हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं क्लास 7 चैप्टर 10 प्रैक्टिकल जियोमेट्री एक्सरसाइज 10.4। आगे की एक्सरसाइज के लिए मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। हम यहाँ पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कुछ हमसे इस तरह से कहा गया है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी, यानी कि हमें ट्राइंगल एबीसी बनाना है। गिवन measurement of angle A is equal to 60 degree and measure of angle B is equal to 30 degree and AB is equal to 5.8 सेंटीमीटर। तो हमें ट्राइंगल ABC रेडी करना है। तो मैं यहाँ पे रफ फिगर के लिए ट्राइंगल ABC बना दूंगी। जैसे कि आप सबको पता है कि जो भी साइड मुझे दी हुई होती है, जिस भी साइड का मेजरमेंट मुझे अवेलेबल होता है, मैं उसे ही बेस साइड के तौर पे लूंगी। तो मैं यहाँ पे AB एंड C को ऊपर रख दूंगी। ओके, तो यहाँ पे AB मेरा 5.8 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जो एंगल A है वो 60 डिग्री का होना चाहिए, जिसको आप कंपास की हेल्प से भी बना सकते हो, प्रोजेक्टर की हेल्प से भी बना सकते हो। सिमिलरली एंगल B जो है वो 30 डिग्री का होना चाहिए। ये टोटली रफ फिगर है। ओके, अब इसी का यूज करके, इसी की हेल्प से हम लोग अपनी फेयर फिगर बनाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी अपना स्केल एंड कंपास। तो सबसे पहले मुझे साइड AB बनानी है, बेस साइड, जो कि 5 सेंटीमीटर की 5.8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे AB ले लूंगी 5.8 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से। यहाँ पे है 5.8, सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पे अपना बेस साइड ले लिया है AB। अब यहाँ पे मुझे एंगल A के पास 60 डिग्री मेजरमेंट लेना है। आप चाहे तो प्रोजेक्टर का भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो कंपास का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंपास का यूज कर रही हूँ। सबसे पहले किसी भी रेडियस का मैं सेमी सर्कल बना दूंगी। उसी रेडियस के साथ जहां पे सेमी सर्कल टच हो रहा है, वहां से मैं एक और आर्क कट करूंगी जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगा, कुछ इस तरह से। तो ये जो पॉइंट है वहां पे मुझे 60 डिग्री मेजरमेंट मिल जाएगा, यानी कि A और ये दोनों आर्क जो टच इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उन दोनों में से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी, यानी कि रे ड्रॉ कर दूंगी AX, और ये जो रे है वो A के पास 60 डिग्री का एंगल बना देगा। सेम उसी तरीके से B के पास हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो वापस उसी तरीके से मैं यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगी। सबसे पहले 60 का आर्क लग जाएगा यहाँ पे, कुछ इस तरह से। अब 60 के आर्क और 0 के आर्क पर से मैं वापस दो ऊपर आर्क लगाऊंगी, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अगर आपको कंपास की हेल्प से एंगल कैसे ड्रॉ करना है ये आपको नहीं पता है, तो आप लोग अपने प्रोजेक्टर की हेल्प से भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे B एंड वो दोनों आर्क जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उसमें से पास होने वाली रे मैंने ड्रॉ कर दिया है, जो कि B के पास 30 डिग्री का एंगल रेडी कर देगा। आप चाहे तो प्रोटेक्टर की हेल्प से करेंगे तो भी यहाँ पे 60 डिग्री एंड 30 डिग्री के दोनों रेज आपको मिल जाएंगे, AX एंड BY। तो मैंने यहाँ पे दोनों रेज दिखा दिए। अब ये दोनों रेज जहां पे टच हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वहां पे मैं नाम दे दूंगी हमारे थर्ड पॉइंट का C। तो यहाँ पे मेरा ट्राइंगल बन जाएगा ABNC। ओके, जो कि हमारा रिक्वायर्ड फिगर था। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 सॉल्व हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन B, जो कि कुछ इसी तरीके से है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन 2 में कहा गया है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR if PQ is equal to 5 centimeter and measure of angle PQR is equal to 105 degree and angle QRP is equal to 40 degree। तो मैं यहाँ पे रफ फिगर रेडी कर लूंगी, लेकिन जो साइड मुझे अवेलेबल है, जिस साइड का मेजरमेंट, उसे मैं नीचे ले लूंगी, यानी कि PQ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, एंगल Q हो जाएगा 105 डिग्री,
आर हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। सॉरी, यहाँ पे हमारा एंगल हमें दिया हुआ है QPR, एंगल हो जाएगा QPR 40 डिग्री, यानी कि यहाँ पे हमें 40 डिग्री का एंगल बनाना है। तो अब शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे हमें कहा गया है रिकॉल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सॉरी, यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे हमें QRP ही अवेलेबल है, मतलब कि R एंगल ही हमें दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे 40 डिग्री है, लेकिन हमें यहाँ पे एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। हमें दोनों बेस एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए उन्होंने हिंट दी हुई है कि हमें यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले वही करेंगे। आंसर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम एंगल P ढूंढेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर अ ट्राइंगल is equal to एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं हमें एंगल P चाहिए, जिसका मेजरमेंट हमारे पास नहीं है। Q जो है वो 105 डिग्री है एंड R जो है वो 40 डिग्री है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल P प्लस, इन दोनों का अगर मैं एडिशन करूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 145 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 145 को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगी तो मुझे एंगल P के बारे में पता चल जाएगा, यानी कि एंगल P हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, जिसका आंसर आ जाएगा 35 डिग्री। ओके, तो अब हमें एंगल P मिल चुका है। अब हम आसानी से अपना सम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। वापस रफ फिगर के हिसाब से हमारी फिगर शुरू करते हैं। सबसे पहले PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर का हमें ड्रॉ करना है। तो मैं ले लूंगी अपनी स्केल और उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे बना दूंगी PQ 5 सेंटीमीटर। यहाँ हो जाएगा मेरा PQ 5 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से। अब मुझे एंगल P के पास 35 डिग्री का एंगल बनाना है। मैं यहाँ पे अपने प्रोट्रैक्टर का यूज कर रही हूँ। प्रोट्रैक्टर की हेल्प से मैं एंगल बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रोट्रैक्टर को प्रॉपरली सेट कर दिया है, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। यहाँ पे हो गया 35 डिग्री। तो 35 डिग्री का जो हमने पॉइंट बनाया है उसे P से ज्वाइन करने पर हमें मिल जाएगा रे PX, और उससे हमारे P के पास एंगल बन जाएगा 35 डिग्री। सेम वैसे ही Q के पास हमें 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वापस प्रोट्रैक्टर का यूज कर रही हूँ। प्रॉपरली पॉइंट Q के पास उसे सेट कर रही हूँ और 105 डिग्री को मैं यहाँ पे मार्क कर लूंगी, जो कि हो जाएगा कुछ यहाँ पर 105 डिग्री। अब मैं Q से 105 डिग्री को मार्क करता हुआ जो हमारा रे है QY वो ड्रॉ कर दूंगी कुछ इस तरह से, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी 105 डिग्री, और ये साइड हो गई 5 सेंटीमीटर। जहाँ पे दोनों रेस टच कर रहे हैं उस थर्ड पॉइंट को मैं नाम दे दूंगी R। और अब आप चाहे तो प्रोटेक्टर से जो हमारा R मिला है उसे आप चेक भी कर सकते हो कि R के पास हमारा 40 डिग्री का एंगल बन रहा है या नहीं। अगर मैं इस तरह से करती हूँ तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट 40 डिग्री का एंगल मेरा बन रहा है, राइट। कुछ इस तरह से मेरा एंगल 40 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ मुझे पता चल जाएगा कि जो मेरी फिगर है वो बिल्कुल करेक्ट ड्रॉ हुई है और मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 40 डिग्री। तो इस तरह से ये सम भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल इसी तरह से है। यहाँ पे क्वेश्चन 3 कुछ इस तरह से है। एग्जामाइन वेदर यू कैन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल DEF सच दैट EF इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल E इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल F इज इक्वल टू 80 डिग्री। जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि यहाँ पे हमें ये बताना है कि क्या आप ऐसा ट्राइंगल DEF कंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि जिसमें मेजर ऑफ एंगल E इज इक्वल टू 110 डिग्री हो
और एंगल एफ इज इक्वल टू 80 डिग्री हो और थर्ड एंगल का मेजरमेंट हमें नहीं दिया हुआ है और एक साइड 7.2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ई एफ 7.2 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ 7.2 सेंटीमीटर। इस तरह से मेरा ई एफ हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। अब मुझे एंगल ई जो है वो 110 डिग्री का बनाना है, तो मैं अपना प्रोटेक्टर का यूज करूंगी और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 110 डिग्री का ई एफ, एक मार्क मिल जाएगा जिसको ज्वाइन करता हुआ मैं यहाँ पे रे रेडी कर दूंगी कुछ इस तरह से। ई एक्स एंड एफ पर से मुझे एंगल बनाना है 80 डिग्री का, तो मैं उसके लिए भी अपने प्रोटेक्टर का यूज करूंगी और 80 डिग्री शो करने वाला मार्क मैं यहाँ पे लगा दूंगी और एफ पर से वो रे ड्रॉ कर दूंगी एफ वाई, जो कि 80 डिग्री शो करता हुआ होगा। अब हमें दिख रहा है कि ये दोनों रेज कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, राइट? दोनों ही बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां पे ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। सो दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, यानी कि ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। और ऐसा क्यों हुआ? तो देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से बाय एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर अ ट्रायंगल हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तीन एंगल का प्लस 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहां पे एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन हमारे पास एंगल ई प्लस एंगल एफ अगर मैं करके देखूं, यानी कि 110 डिग्री प्लस 80 डिग्री, जिसका आंसर हो जाएगा 190 डिग्री, जो कि ऑलरेडी बड़ा है 180 डिग्री से। सिर्फ दो एंगल का प्लस ही 180 डिग्री से बड़ा हो गया। तो यहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है, इस वजह से ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, विच इज इनकरेक्ट। ओके, यानी कि एंगल ई एंड एंगल एफ का जो मेजरमेंट है प्लस करने पर हमें आंसर मिल रहा है 180 डिग्री से बड़ा, तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से बाय फिगर एंड बाय मेथड हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रायंगल हम लोग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ओके, सो इस तरह से यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। थैंक यू एवरीवन।